हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए। द काजला विंग्स पे आपका स्वागत है। तो आज से हमने जून अटेम्प्ट 2025 के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी है। हम अपनी जो तैयारी है अभी से स्टार्ट करेंगे, तब जाके जून में आपका पेपर क्लियर होगा। तो जून का अटेम्प्ट आप देने के लिए जीरो से हमारे साथ में सिलेक्शन तक का जो अंत तक का जो सफ़र है वो तय कर सकते हैं और उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो हम आपकी जो तैयारी करवाएंगे वो करवाएंगे जो टॉपिक्स होते हैं आपके, ठीक है, यूनिट्स के जो टॉपिक्स हैं उन एक एक टॉपिक्स के आपकी पहले तो थ्योरी क्लियर की जाएगी। थ्योरी के बाद में आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि आपके जो आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसका लेवल आपने कितने लेवल तक आपने वो थ्योरी कंप्लीट कर ली है, क्या आप पेपर का जो हम जो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं वो आप सोल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम पहले टॉपिक डिसाइड करेंगे और फिर उसकी जो एमसीक्यू के माध्यम से और थ्योरी क्लास के माध्यम से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं हम क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद में हम आपसे उसका फीडबैक लेंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। उसके बाद में आपकी थ्योरी स्टार्ट कर दी जाएगी। टॉपिक वाइज आपको कौन सी यूनिट पहले लेनी है ये सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो देखते हैं आज की क्लास में क्वेश्चंस। आज का टॉपिक आपका है लेन देन लागत से संबंधित, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? लेन देन लागत, ठीक है। लेन देन लागत आपका टॉपिक है। इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, आपको अगर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें कि आप जितने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना है उनसे 203 बार, तो आपका आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम थ्योरी कर लेते हैं लेकिन उसके जो शॉर्ट नोट है वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम एग्जाम के टाइम उनको जल्दी से रिविज़न नहीं कर पाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि लेन देन लागत अर्थशास्त्र की अवधारणा को विकसित करने वाले अर्थशास्त्री जो थे वो कौन थे। आपके पास में आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो ओनली हिंदी में है और नेक्स्ट क्लास में आपके जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल आने वाले हैं। तो इसके लिए भी आप मेरे को बताना कि हिंदी में लेके आऊँ या फिर बाइलिंगुअल आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके आऊँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि लेन देन लागत अर्थशास्त्र की अवधारणा को विकसित करने वाले अर्थशास्त्री कौन से थे। तो रोनाल्ड कोच थे, ओलिवर विलियमसन थे, डगलस नॉर्थ थे या फिर ऑर्मेन अलीचियन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है रोनाल्ड कोच, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेन देन जो लागत है अर्थशास्त्र का मुख्य फोकस क्या है। जो लेन देन लागत है इसमें अर्थशास्त्र में आपका मुख्य फोकस किस पे किया गया है, कौन सी बात के ऊपर किया गया है। तो पहला ऑप्शन है कि उत्पादन और वितरण की लागतों का अध्ययन करना, लेन देन और अनुबंधों की लागत का अध्ययन करना, विभिन्न बाजार संरचनाओं में फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करना या फिर आर्थिक परिणामों पर सरकारी नीतियों का प्रभाव का अध्ययन करना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में लेन देन और अनुबंधों की लागतों का अध्ययन करना। ही आपका क्या है, लेन देन लागत अर्थशास्त्र का मुख्य फोकस रहा है कि आपके व्यवसाय में जितनी ज़्यादा लेन देन होंगी उनसे रिलेटेड जो भी अनुबंध होंगे कि इतनी कॉस्ट पे हम ये प्रोडक्ट परचेज करें, तो ये सभी आपका आता है लेन देन लागत के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेन देन लागत क्या है। जून अटेम्प्ट का आपका सेम टू सेम पैटर्न रहने वाला है क्योंकि पीछे वाले पैटर्न को हमने एनालाइज किया है, उसके बाद में ही आपके ये क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो लेन देन लागत क्या है? तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन की लागत, किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या बेचने की लागत, या फिर किसी अनुबंध पर बातचीत करने और उसे लागू करने की लागत, या फिर किसी वस्तु या सेवा के परिवहन की लागत। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, किसी अनुबंध पर बातचीत करने और उसे लागू करने की जो लागत है ये आपकी क्या है, लेन देन लागत है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेन देन लागत के 2 प्रमुख प्रकार क्या है। तो आपको टाइप्स बताने हैं लेन देन लागत के, कौन कौन से इसमें टाइप्स हैं आपके। एक तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ए ऑप्शन में बताया गया है कि पूर्व पोस्ट। सेकंड है निश्चित और परिवर्तनीय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और स्पष्ट और नियत। तो इसमें आपको लेन देन लागत के प्रकार बताना है कि पूर्व लागत या फिर पूर्व पोस्ट लागत है, निश्चित और परिवर्तनीय लागत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत है, या फिर स्पष्ट और निहित लागत है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये मेरे को आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व और पूर्व पोस्ट लागत। ये आपकी क्या है, लेन देन लागत के 2 प्रमुख प्रकार हैं, मुख्य प्रकार हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5
5 नंबर में पूछा गया है कि लेन देन लागत अर्थशास्त्र में अवसरवाद की अवधारणा क्या है। ठीक है, लेन देन लागत में अर्थशास्त्र में अवसरवाद की अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट है आपका अवसरवाद का, वो क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि किसी लेन देन में फर्मों द्वारा एक दूसरे का लाभ उठाने की प्रवृत्ति। ठीक है, फर्मों द्वारा एक दूसरे का लाभ उठाने की प्रवृत्ति, किसी लेन देन में फर्मों का एक दूसरे के साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति, या फर्मों द्वारा विशिष्ट परिसंपत्तियों में निवेश करने की प्रवृत्ति, या फिर फर्मों द्वारा अपने परिचालन में विविधता लाने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि किसी लेन देन में फर्मों द्वारा एक दूसरे का लाभ उठाने की जो प्रवृत्ति होती है वो है अवसरवाद की। हम किसको सेलेक्ट करें, अवसर को। हम देख रहे हैं कि कौन से अवसर में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेन देन लागत अर्थशास्त्र में परिसंपत्ति विशेषता की अवधारणा क्या है। वह डिग्री जिस तक कोई परिसंपत्ति किसी विशेष उपयोग या उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट है, या वह डिग्री जिस तक कोई परिसंपत्ति बहुमुखी है और उसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सी ऑप्शन है वह डिग्री जिस तक कोई परिसंपत्ति मूल्यवान है और जिसकी अत्यधिक मांग है। डी ऑप्शन वह डिग्री जिस तक कोई परिसंपत्ति आसानी से प्रतिस्थापन योग्य है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लगेगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप कि परिसंपत्ति विशेषता की अवधारणा है। तो परिसंपत्ति विशेषता की जो अवधारणा है वो क्या है, क्या कहती है, क्या ये अवधारणा आपको क्या बताती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 6 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। वह डिग्री जिस तक कोई परिसंपत्ति किसी विशेष उपयोग या उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट है, वही आपकी क्या है, परिसंपत्ति विशेषता की अवधारणा। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस का लेवल आपका कैसा है, ये कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ताकि उसी अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेके आऊँ। अगर आपको इनसे भी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए उसके लिए भी मेरे को बता देना, या फिर इजी क्वेश्चन चाहिए, पहले हम इजी करेंगे फिर हार्ड की तरफ जाएंगे, तो वो भी आप मेरे को बता देना। लेकिन लेवल आपका वही है, पेपर पैटर्न जो दिसंबर वाला था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फर्मों के संगठन के लिए लेन देन लागत अर्थशास्त्र का मुख्य निहितार्थ क्या है। फर्मों को हमेशा लेन देन लागत को कम करने का प्रयास करना चाहिए। फर्मों को हमेशा लेन देन लागत को अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए। फर्मों को लेन देन लागत और उत्पादन लागत के बीच इष्टतम संतुलन खोजने का प्रयास करना चाहिए, या फिर फर्मों को लेन देन से पूरी तरह बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ये मेरे को आप बताएंगे। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि फर्मों को लेन देन लागत और उत्पादन लागत के बीच इष्टतम क्या करना है, संतुलन करवाना है। ठीक है, तो संतुलन खोजने का प्रयास करना ही आपका क्या है, फर्मों के संगठन के लिए लेन देन लागत अर्थशास्त्र का मुख्य निहितार्थ क्या है आपका, उनमें इष्टतम संतुलन लाना या फिर इष्टतम संतुलन खोजना ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे बताया गया है कि लेन देन लागत अर्थशास्त्र में वर्टिकल इंटीग्रेशन की अवधारणा है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या कहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी देखे गए हैं दिसंबर एग्जाम में, तो अभी भी आपको जून में आने की चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका वर्टिकल इंटीग्रेशन की जो अवधारणा है इसमें आपको क्या बताया गया है, ए ऑप्शन है कि किसी फर्म द्वारा अपने परिचालन को नए बाजारों या उद्योगों में विस्तारित करने की प्रक्रिया, किसी फर्म द्वारा विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अन्य फर्मों के साथ अनुबंध करने की प्रक्रिया, किसी फर्म द्वारा किसी अन्य फर्म के परिचालन को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया, या फिर किसी फर्म द्वारा अन्य फर्मों के साथ अनुबंध करने के बजाय आंतरिक रूप से वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया। आपकी वर्टिकल इंटीग्रेशन की इनमें से कौन सी अवधारणा आपकी मैच हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें करेक्ट आंसर है कि किसी फर्म द्वारा अन्य फर्मों के साथ अनुबंध करने के बजाय आंतरिक रूप से वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है वही आपकी क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन की अवधारणा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप मेरे को बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 की लेन देन लागत अर्थशास्त्र में वर्टिकल इंटीग्रेशन का मुख्य लाभ क्या है। इसमें आपको इंपॉर्टेंस पूछ लिया, उसमें आपके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा था। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो लाभ है वो आपका यहाँ पे क्या है, मेन जो प्रॉफिट है वो क्या है,
यह अनुबंधों और बातचीत की अवधारणा को समाप्त करने के लेन देन लागत को कम करता है। यह फर्मों में को विशिष्ट परिसंपत्तियों में निवेश करने की आवश्यकता के द्वारा लेन देन लागत को बढ़ाता है। इसका लेन देन लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह फर्मों को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने की अनुमति देकर उत्पादन लागत को कम करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइए। जो इंटीग्रेशन है उसका मुख्य वर्टिकल इंटीग्रेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उद्देश्य लाभ इसका क्या रहने वाला है। 9 नंबर में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह है अनुबंधों और बातचीत की आवश्यकताओं को समाप्त करके लेन देन लागत को कम करना है। आपकी जो लेन देन लागत है उसको क्या करना है, कम करना है। तो करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेन देन लागत अर्थशास्त्र की मुख्य सीमा क्या है। इसमें आपको लिमिटेशन बतानी है लेन देन लागत की। तो क्या है, यह मानता है कि फर्म हमेशा तर्कसंगत और स्वार्थी होती है। यह मानता है कि लेन देन की लागत हमेशा तय और ज्ञात होती है। यह मानता है कि फर्म हमेशा बातचीत करने और अनुबंधों को पूरी तरह से लागू करने में सक्षम है। यह मानता है कि फर्म हमेशा सबसे कम संभव लागत पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होती है। तो इसकी सीमा आपकी लेन देन लागत की जो सीमा है, लिमिट्स है, वो क्या है। तो यहाँ पे 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि यह मानता है कि फर्म हमेशा तर्कसंगत और स्वार्थी होती है। ये आपकी लेन देन लागत की सीमा है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज की क्लास में आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं लेन देन लागत से संबंधित। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी आने वाली है मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो 4 फीस है उनके बारे में, मार्केटिंग मिक्स जिसको हम कहते हैं। तो उसकी क्लास आपकी आएगी कल। तो क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर कोई डाउट आपको है, किसी प्रकार की क्वेरी आपको है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।